नमस्ते, जोहार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल मुद्दा में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। मैया सम्मान योजना को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, एक लिस्ट जारी किया गया है जिनमें साफ साफ लिखा है कि किन किन महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा और किन किन महिलाओं का नाम अब मैया सम्मान योजना का लिस्ट से कटने वाला है। साथ ही साथ उस नोटिस में ये भी जारी किया गया है कि अब लौटाना होगा सारा पैसा। तो मैया सम्मान योजना का सारा पैसा अब आप लोगों को लौटाना होगा। अभी तक महिलाओं के खाते में 4 किस्त की राशि यानी कि 4,000 मिल चुका है। बहुत महिलाओं के खाते में अभी तक चौथी किस्त की राशि मिली है और 5वीं किस्त की राशि 2,500 बहुत ही जल्दी दिसंबर में मिलने वाली है। तो 2,500 और 4,000 सारा कुछ आपको सरकार को फिर से रिफंड करना होगा। तो किन किन महिलाओं को सारा पैसा फिर से लौटाना होगा, सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस में यह भी कहा गया है कि अब डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा। सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को देने वाली हूं। चलिए मैं आप लोगों को वो नोटिस भी दिखाऊंगी कि उस नोटिस में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैया सम्मान योजना का जो अगली किस्त की राशि वितरण होगी तो किस माध्यम से अब आपके खाते में आने वाली है। जो नोटिस जारी हुआ है वो 7/12/2024 को ये नोटिस जारी हुआ है। आप लोग पत्रांक भी देख सकते हैं, 530 पत्रांक है। ये ऑफिशियल नोटिस है। कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची के द्वारा ये नोटिस जारी हुआ है कि अब महिलाओं के खाते में जो पैसा वितरण होगा तो किस माध्यम से अब आपके खाते में पैसा आने वाला है। तो आप लोग विषय देख सकते हैं। विषय में क्या कहा गया है, सभी महिलाओं के खाते में अभी तक NEFT के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा था, लेकिन जो अगली किस्त की राशि वितरण होगी वो DBT के माध्यम से आने वाली है। विषय क्या है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को संकल्पनानुसार सत्यापन तथा आधार लिंक के माध्यम से ही अब भुगतान होगा। अब आपके खाते में जो मैया योजना का पैसा आएगा वो आधार लिंक, अगर आपका DBT किया नहीं रहेगा तो आपके खाते में अब इस योजना का लाभ देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आप बैंक जाकर अपने खाते को आधार से लिंक और DBT जरूर ऑन करवा के रखिए। अगर आपका आधार DBT ऑन नहीं हुआ रहेगा तो अब आपको अगली किस्त की राशि नहीं मिलने वाली है। मैं आप लोगों को वो नोटिस भी दिखाऊंगी जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अब महिलाओं को पैसा वापस करना होगा। तो किन किन महिलाओं को पैसा वापस करना है, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। अभी तक महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना का 4 किस्त की राशि आई है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त की भी राशि आई है। 5वीं किस्त की राशि बहुत ही जल्दी अब आपके खाते में आने वाली है। दिसंबर में आपको इस योजना का लाभ बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। 2-3 दिन के अंदर 5वीं किस्त की राशि वितरण होने वाली है। अब चलिए बात करते हैं कि किन किन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलने वाला है, किन का पैसा हमेशा मिलने वाला है। जिस समय आपने फॉर्म भरा है, जितने भी लाभार्थी महिलाएं हैं, जितनी भी आवेदिका है, उन्होंने मैया योजना का फॉर्म भरा है। इस प्रकार से आपका फॉर्म था। उस फॉर्म में ये साफ साफ लिखा था कि किन किन महिलाओं को मैया योजना का पैसा मिलेगा। तो किन्हें मिलेगा, जिनका उम्र 21 से 50 वर्ष है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। जो इस समय मैया योजना का फॉर्म भराया जा रहा था उस समय 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन अब 18 वर्ष कर दिया है कि 18 वर्ष से भी मैया योजना का फॉर्म महिलाएं भर सकती है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आप झारखंड की रहने वाली है, वो आवेदिका, वो महिला झारखंड की मूल निवासी है। अगर आप झारखंड की मूल निवासी है तभी आप मैया योजना का लाभ ले सकती है। आवेदन के समय आपका उम्र 21 वर्ष पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो। अगर आपका उम्र उस समय 21 वर्ष था, उस समय तो 21 वर्ष रखा गया था, अभी फिलहाल 18 वर्ष किया गया है, लेकिन उस समय आपका उम्र कितना था, 21 से लेकर 50 वर्ष से कम आयु। आप 50 वर्ष अगर 1 दिसंबर को पूरा कर लेते हैं तो आपको मैया योजना का अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी। अगला क्या था, आवेदिका का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध हो। अगर आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड है तभी आप मैया योजना का लाभ ले सकती है। जो राशन कार्ड है उसमें आपका नाम होना जरूरी है, तभी आपको मैया योजना का पैसा हमेशा मिलने वाला है। आयकर अदा करने वाला परिवार से नहीं हो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स भरते हैं, तो आपको मैया योजना का राशि नहीं मिलने वाली है। अगला क्या है,
आवेदिका स्वयं या उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में उनके पिता, अगर आपके पिता सरकार अथवा केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं भी अगर सरकारी नौकरी काम करते हैं, आपके पति हो या फिर आपके पिता जो आवेदिका है, अगर आपके पति या फिर आपके पिता किसी अन्य सरकारी योजना में काम कर रहे हैं तो आपको मैया योजना का राशि नहीं मिलने वाला है। अथवा अगर वो सेवानिवृत्त यानी कि अगर वो रिटायर भी हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकती है। जो आवेदिका है वो पीएफ धारी नहीं हो, अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। जो आवेदिका बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित अन्य किसी सामाजिक पेंशन योजना का लाभ ले रही है, अगर आप अन्य किसी सामाजिक योजना पेंशन का लाभ ले रही है तो आपको भी मैया योजना का राशि नहीं मिलने वाली है। अब चलिए बात करते हैं कि जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय एक घोषणा पत्र था। उस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था कि किन किन महिलाओं को मैया योजना का पैसा मिलेगा और किन का नाम कट जाएगा या फिर किन्हें पैसा नहीं मिलने वाली है। उसमें आपने यहाँ पर अपना हस्ताक्षर भी किया था। उस फॉर्म में अपना हस्ताक्षर करके सारा कुछ पढ़ के आपने मैया योजना का फॉर्म भरा था। तो अभी आप सरकार को दोष भी नहीं दे सकती है कि आपको मैया योजना का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। इसमें क्या कहा गया है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं या मेरा पति केंद्र, राज्य सरकार अथवा किसी भी सार्वजनिक पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही है या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में काम नहीं करते हैं। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। यहाँ पर भी ये साफ साफ मेंशन किया है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकार को टैक्स नहीं देता है। मैं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी सामाजिक पेंशन योजना का पहले से लाभ नहीं ले रही हूँ। मैं कर्मचारी यानी कि उनका किसी भी जो भी खाताधारी महिला है उनका किसी भी प्रकार का पीएफ नहीं कटता है। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व किसी भी सांसद, विधायक के परिवार का सदस्य नहीं हूँ। मैं अपनी पहचान स्थापित, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत और मेरे द्वारा दी गई जानकारी को स्थापित करने एवं अपने आधार का उपयोग करने हेतु आधार अधिनियम 2016 और उनके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूं। तो देख सकते हैं कि स्वघोषणा पत्र में सारा कुछ लिखा था और आप यहाँ पर अपना हस्ताक्षर किए थे। उस आधार पर जो नोटिस जारी हुआ है, आप इस नोटिस को आप देखिए, साफ साफ इसमें क्या लिखा गया है मैया सम्मान योजना को लेकर कि किन महिलाओं का नाम कटेगा और किन किन महिलाओं का पैसा अब वसूली होने वाला है। सारा कुछ इस नोटिस में कहा गया है। ये ऑफिशियल नोटिस है और कब प्रकाशित हुई है तो दिनांक 7 को ही ये निकला है। 7/12/2024 को पत्रांक आप यहाँ पर देख सकते हैं। पत्रांक यहाँ क्या है 530। डीबीटी ऑन करवाने का भी नोटिस उसी दिन जारी हुआ है 7 तारीख को ही और पत्रांक कितना था 530 और ये भी पत्रांक 530 है। क्या है कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची। अब चलिए देखते हैं कि किन महिलाओं का नाम कटने वाला है, किन किन महिलाओं का पैसा अब वसूली होने वाला है। इस नोटिस में साफ साफ क्या कहा गया है मैया सम्मान योजना को लेकर कि किन किन महिलाओं का अब पैसा नहीं मिलने वाला है। तो झारखंड मुख्यमंत्री सम्मान योजना अंतर्गत विभागीय संकल्प एवं विभिन्न निर्देशों के अधीन गहन अनुश्रवण और सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अयोग्य लाभुक जो अयोग्य है, जिन्हें इस योजना का लाभ लेना नहीं चाहिए, उन्हें चिन्हित कर विलोपन किया जाना है एवं सम्मान राशि वसूली की कार्रवाई की जानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है राशि वसूली की बात कहा गया है, यानी कि अभी तक आपको अगर 4 किस्त की राशि मिल गई है तो आपका पैसा अब वसूली होने वाला है। उन महिलाओं का नाम भी कटेगा और उन महिलाओं का अब पैसा भी वसूली होने का बात कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कहां पर आपको अपना पैसा अब जमा करना होगा। तो क्या है ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से संबंधित पंचायत के सभी स्वीकृति लाभुकों की योग्यता का निर्धारण करना उचित प्रतीत होता है। पुनः शहरी क्षेत्रों में NULM यानी कि कम्युनिटी रिसर्च पर्सन के माध्यम से वार्ड के माध्यम से लाभुकों का सत्यापन किया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो वार्ड के पास
वार्ड के पास, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो पंचायत लगने वाली है। अब फिर से कैंप लगने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों के अंचल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के लाभुकों की सूची की शुद्धता के पूर्ण उत्तरदायी होंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों ग्रामीण एवं शहरी के सत्यापन पूर्वांत एवं सुनिश्चित किया जाता है। आपके क्षेत्र के किसी भी परिस्थिति में युक्त योजना का जो भी लाभ ले रहे हैं और अयोग्य है, उनको मैया योजना का पैसा अब वापस करना होगा। उन्हें अब मैया योजना का पैसा नहीं मिलने वाला है। ज्ञातव्य हो कि दिसंबर माह से पश्चात सभी महिलाओं को खाते में अब 2500 रुपया भेजने की बात कहा गया है। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिन्हें अभी तक, अगर आपके घर का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या आप पीएफ धारी है, तो अब आपको पैसा वापस करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहने वाले हैं तो आपका कैंप लगने वाला है, और शहरी क्षेत्र के अगर आप रहने वाले हैं तो आपके वार्ड है उनके पास अब पैसा शायद आपको जमा करना होगा। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत निर्देश दिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतवार ग्राम सभा के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड NULM यानी कि कम्युनिटी रिसर्च पर्सन के माध्यम से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों का विभागीय निर्देशों के अधीन सत्यापन करने की बात कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैया सम्मान योजना का पैसा वसूली करने की बात कहा जा रहा है कि किस प्रकार से महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, और बहुत महिलाओं का नाम अब मैया सम्मान योजना का लिस्ट से भी कटने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नोटिस जारी हुआ है कि अब महिलाओं को पैसा वापस करना होगा। 5वीं किस्त की भी राशि अब मिलने वाली है 2500 महिलाओं के खाते में। दिसंबर में बहुत ही जल्दी आने वाला है। 2-3 दिन के अंदर आपके खाते में 2500 रुपया आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी आपको सिर्फ NEFT के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन आप DBT जरूर ऑन करवा लीजिए। अगर आपका DBT ऑन नहीं रहेगा तो जिस समय 6ठी किस्त की राशि वितरण होगी आपके खाते में इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। 5वीं किस्त की राशि भी अगर आपको मिल जा रही है, अगर आपको आयकर दाता है या पेंशनधारी महिला है, अगर आपको 5वीं किस्त की राशि भी मिल जा रही है तो आपको 4000 और इधर 2500 प्लस हो जा रहा है आपका 2500। सारा पैसा आपको सरकार को फिर से रिफंड करना होगा। तो अगर आप लोगों की जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार आने वाले अपडेट के बारे में भी बताऊंगी। और वैसी महिलाएं अभी भी फॉर्म नहीं भरी है तो आप अगर आयकर दाता या फिर अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है, या अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, तो आप फॉर्म को मत भरिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।